बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि एक मुख्तसर नोटिस पे आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। मैं आज आपके साथ दो जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। कल हमारी अलायंस की मीटिंग रही जिसमें तमाम हमारे अलायंस की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो सारे शरीक हुए। रात को लेट मीटिंग ख़त्म हुई तो इसलिए हमारी मीडिया से बात नहीं हुई, और उसकी कंटिन्यूएशन में आज हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी हुई। कल जो हमारी डिस्कशन हुई तो हमने फैसला किया है कि इस जुम्मे को इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मुल्क में जो महंगाई है, जो पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा है, जो बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग है, और ख़ासकर जो अमन के इश्यूज़ है, और इमरान खान के साथ जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है, जो उसकी सिविल राइट्स है, जो उसकी डिनाइल है, या उसकी हेल्थ के मामले में जो हुकूमत गफलत बरत रही है, उसके बारे में हमने जुम्मे को एहतजाज का ऐलान किया है। आज पार्लिमानी पार्टी में भी पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया गया और पार्लिमानी पार्टी ने फुली इंडोर्स किया अलायंस के इस 4 नुकाती एजेंडे को जो जुम्मे को हम कर रहे हैं। आज आपने देख लिया कि हुकूमत की संजीदगी कि उसका पास कोरम नहीं होता, और आज हमने कोरम पॉइंट आउट किया। हमने फैसला किया है कि अगर इस तरह रवैया रहा तो हम इस पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, और अगर ये इस तरह रवैया उनका होगा तो ये जो बजट पास करने के लिए जो मुख्तलिफ हीली बहाने बना रहे हैं, मज़ीद टैक्सेस लगा रहे हैं, मज़ीद महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा। 17,000 अरब रुपए ये मज़ीद टैक्स लगा रहे हैं, और इसके लाजिम बात है कि ये सारे गरीब आवाम पे होगा। इस वक्त जितनी भी टैक्स कलेक्शन है वह ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन के ऊपर हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि इस की जो माशी पॉलिसियाँ हैं इससे कितनी बुरी तरह हमारे किसान मुतासर हुए, हमारे मजदूर मुतासर हुए, हमारे नौकर पेशा तबका मुतासर हुआ, और एक मिडिल क्लास का तो बिल्कुल ख़ात्मा हो गया। इस वक्त तो जितने गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो ये हुकूमत की नाकाम पॉलिसी की वजह से। और दूसरी तरफ जो है ना, ये कोई कानून को नहीं मानते। इन्होंने अदलिया को मुकम्मल तौर पर तकरीबन पैरालाइज कर दिया है। अदलिया में कोई आप तवक्को नहीं कर सकती कि वहाँ इंसाफ मिलेगा। आप देख लें कि पार्लियामेंट की भी हैसियत नहीं रही। पार्लियामेंट में जिस तरह तकरीर होती है, अपोजिशन की कोई बात करे तो वो बात करने तो सवाल नहीं पैदा होता कि वो निकल आए, वो खुद ब खुद एक्सपंज हो जाता है। ये तारीख में पहली दफ़ा है कि एमएनए का ये राइट होता है कि वो जो भी तकरीर करे सिर्फ स्पीकर के पास इख्तियार होता है कि उसके अल्फाज जो है वो एक्सपंज होते हैं। अभी तो स्पीकर कहे ना कहें वो खुद ब खुद एक ऑफिसर ही एक्सपंज कर सकते हैं। तो ये एक बदतरीन ये सुपर मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ में बल्कि इस वक्त कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई इंसानी हुकूक नहीं है। जितनी लोग भी जेलों में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप है, इमरान खान समेत, शाहमूद कुरैशी समेत बाकी लीडरशिप, या जो ईमान मजारी है, जितने सब के साथ जो सलूक हो रहा है ये बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमने जो फैसला किया है कि अब हुकूमत के ये जो नाजायज़ जुल्म और जो उनके हथकंडे हैं उनका मुकाबला करेंगे। हमने कोशिश की कोई रीजनेबल बात हो, ये जो है ना हक़ाइक़ के ऊपर आए। ये इमरान खान के साथ हम क्या मुतालबा है, देखो हमने तो अभी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है। तो इमरान खान की रिहाई का तो हमने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ की तरह डील करो, कि नवाज शरीफ जिस तरह जो है ना उसके साथ डील हुआ, एयरपोर्ट में आया, उधर अदालत जो है ना एयरपोर्ट में लगी। हम तो कहते हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और इनकी जितनी भी केसेस हैं वो सारे केसेस अगर मेरिट पे सुने जाए, इंसाफ हो, तो एक दिन भी इमरान खान जेल में नहीं रहेगा, उनकी बीवी जेल में नहीं रहेगी, उनकी जो पार्टी की लीडरशिप वो जेल में नहीं रहेंगे। और साथ साथ ये हुकूमत बताए कि आज तक इन्होंने कोई एक भी ऐसा फैसला किया हो जिसने अवाम को रिलीफ दिया हो, एक भी ऐसे कानून साजी बताए जो अवाम के लिए हो। ये हुकूमत जो है ना मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मैं जिस सूबे से ताल्लुक़ रख रहा हूँ वहाँ हमें सीरियस चैलेंज है दहशतगर्दी का, और वो दहशतगर्दी खारिजा पॉलिसी की बुनियाद पे है कि जो गैर ज़रूरी एक गैर इर्रेस्पॉन्सिबल खारिजा पॉलिसी बनाई गई है, और उस खारिजा पॉलिसी की वजह से वहाँ दहशतगर्दी बढ़ रही है, वहाँ बेरोज़गारी बढ़ रही है। क्योंकि जब आपके हमारा सारा दारोमदार जो है ना वो अफगानिस्तान के साथ कारोबार पे है,
सेंट्रल एशिया के कारोबार पे। हम नहीं मुकाबला कर सकते बड़े बड़े पंजाब की लाहौर और कराची की। हम समझते हैं कि हमारा मार्केट छोटा है, तो हमारे पास जब अफगानिस्तान का एक मौका होता है तो हमारे लिए कोई रोजगार के चांसेस होती है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि हमारी, और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद होते जा रहे हैं, उसके पास जो है ना मार्केट नहीं है और बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, उसकी वजह से एक्सट्रीमिज़म बढ़ेगा। तो मुतालबा नंबर 1 ये है कि इमरान खान के साथ जो नारवा सलूक रखा जा रहा है उस सलूक को जो है ना ख़त्म किया जाए, उसको इंसाफ दिया जाए, मेरिट के मुताबिक उसकी फैसले सुने जाए, और जो इसकी बीमारी मतलब उसका एक जेल रूल्स के मुताबिक उसका हक बनता है कि उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उसकी फैमिली जो मुतालबा कर रही है उसके मुताबिक करे। इसमें क्या होगा? अगर आप एक अस्पताल नहीं है दूसरे अस्पताल में, तो आपको क्या तकलीफ है? आपने क्यों अपने ईगो का मसला बनाया हुआ? तो बुशरा बीबी इमरान खान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तीसरी हमारा मुतालबा ये है कि जो इस वक्त इन्होंने पेट्रोलियम लेवी लगाई है उसको वापस लिया जाए। जो खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है उस लोड शेडिंग को ख़ात्मा किया जाए, और जितनी भी उन्होंने CNG की स्टेशन बंद किए हुए हैं, ये भी कल आपने देखा कि हमारी पूरी लीडरशिप जो है ना उधर खैबर पख्तूनख्वा में इकट्ठी हुई। जो CNG स्टेशन जो है ना बंद है उसको गैस की सप्लाई बंद की गई है, उसको खोला जाए। और जो पंजाब से इन्होंने आटा और गंदम पे पाबंदी लगाई है उस पाबंदी को ख़त्म किया जाए। ये एक बहुत नेगेटिव मैसेज देता है कि एक सुबह अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कहें कि हमने बिजली नहीं देनी है, हमने गैस नहीं देना, तो इसका क्या असर होगा? कौन जिम्मेदार है इस किस्म की पॉलिसियों का? अगर सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है तो इसका मुहासिबा होना चाहिए। अगर वफाकी हुकूमत, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सूबाई हुकूमत को बताए कि इस किस्म की रवैये से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि जो आटा और गैस CNG पे पाबंदी है इसको फौरी तौर पर ये बॉर्डर खोल दी जाए और लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, और ख़ासकर CNG की पंपों को जो गैस की सप्लाई बंद है उसका खात्मा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। स्पीकर साहब ने बड़ी तफसीली बात की, साबिका असद कैसर साहब ने। मैं सिर्फ पूरे पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ और बिलखुसूस पाकिस्तान की मीडिया से सवाल भी करता हूँ और पाकिस्तानी मीडिया से तवक्को भी रखता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो साइफर का मामला या जो साइफर लीक हुआ जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, ना साइफर तहरीक इंसाफ ने लीक किया, ना इंटरनेशनल मीडिया ने हमसे पूछ के किया, बल्कि उन्होंने एक खबर चलाई कि जो साइफर जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में किया, तमाम जमातों को बुला के किया और पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लिया कि एक दम की आमेज खत जो है वो पाकिस्तान को मौसूल हुआ है। इमरान खान साहब चीखता रहा, चिल्लाता रहा, समझाता रहा कि अगर आज आप इस मदाखलत को नहीं रोकेंगे तो आपको इसी तरह डिक्टेशन आती रहेगी। लेकिन उस वक्त स्पेशली हमारे मीडिया में कुछ दोस्तों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि अगर साइफर सच साबित हुआ तो हम सहाफत छोड़ देंगे। तो सहाफत बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि आपका प्रोफेशनल है, आपने बहुत, आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा कैरियर है, लेकिन कम से कम माफी तो मांग ले पूरे पाकिस्तानी कौम से कि जब एक लीडर आपको समझाता रहा कि ना इस ट्रैप में, ना बने इस साजिश का हिस्सा, ना करें मुल्क के साथ ये गद्दारी, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस साजिश के तहत एक इलेक्टेड हुकूमत को जब गिराया गया, उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तानी कौम ने एक दिन भी सुख और चैन का सांस नहीं लिया। आप कभी पेट्रोल महंगा करते हैं, कभी बिजली महंगी करते हैं, कभी आप पेट्रोल टैक्सेस लगाते हैं। ये वो तमाम तबाहकारियां हैं उस साइफर के नतीजे में और उस साजिश के नतीजे में कि जब आपकी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही थी, जब आपका मुल्क अपने पांव के ऊपर खड़ा हो रहा था, तो आपने एक इलेक्टेड मुंतखब हुकूमत को एक साजिश के तहत गिराया। आपने लंदन में जाके प्लान किया और
आज उसकी तबाहकारियों का हाल आपके सामने है। शहबाज शरीफ साहब, हमें पता है कि आप जाली हैं, हमें पता है कि आप गैर मुंतखब हैं, हमें पता है कि पाकिस्तानी कौम ने आपको कोई वोट नहीं दिया, आपको इलेक्ट नहीं किया, आपकी तमाम असेंबली जाली है, आप फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप आए रोज पाकिस्तानी कौम के ऊपर पेट्रोल का बम गिरा दें। जो पेट्रोल 250 रुपए में मिलना चाहिए था या 200 रुपए में मिलना चाहिए था, आप 450 रुपए में आप वो पेट्रोल बेच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप कब्जा कर बैठ गए इस मुल्क के ऊपर? हम बिल्कुल आपके खिलाफ अब इस चीज को नहीं तस्लीम करेंगे। हम पाकिस्तानी कौम के पास जा रहे हैं जुम्मे के दिन, और मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील भी करता हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, आपको अपोजिशन से गिला भी रहता है कि जी अपोजिशन कुछ नहीं कर रही। अब हमने जुम्मे के दिन जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो कॉल आई है जुम्मे के दिन प्रोटेस्ट की, आप सब ने उसमें पार्टिसिपेट करना है। पेट्रोल सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं महंगा हुआ, पेट्रोल सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुन के लिए नहीं महंगा हुआ, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए महंगा हुआ है। 25-26 करोड़ अवाम इसके फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, हम तो अपने हिस्से की जंग लड़ रहे हैं आपके हकूक के लिए। मेरा लीडर इमरान खान साहब आज जेल में है, उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा आज जेल में है, मेरे पार्टी का वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में है, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहिबा और हमारे हजारों कारकुनान, उन्होंने जेल की सोबतें बर्दाश्त की, उनके घर तोड़े गए, उनकी चादर और चारदीवारियां पामाल की गई आपके हकूक के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ताकि हम पाकिस्तानी कौम जो उनके मसाइल हैं, जो पाकिस्तान के मसाइल है, हम इस दलदल से पाकिस्तान को निकाले। हम तो अपने हिस्से की जंग लड़ रहे हैं, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, हम आपको लीड करेंगे, हम आपके लिए मौजूद होंगे, हम हर जगह आपके काफिलों में शामिल होंगे, लेकिन आपने निकलना है अपने हकूक के लिए। कब तक घरों में बैठे रहोगे? कब तक रात 12 बजे सस्ता पेट्रोल डालने के लिए आप लाइनें लगाओगे? निकलो एक दफा अपने हकूक के लिए। आप लोग एक दफा निकल को तो देखें इनका होता क्या है। ये तो घुसपैठिए हैं, ये तो मुसल्लतशुदा टोला है, इनको तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत किया। ये तो जीते हुए नहीं है, इनको तो आपने 8 फरवरी को हराया। लेकिन अब वक्त आप पहुंचा है कि आप लोग इस हुकूमत से निजात दिलाएं। पाकिस्तानी कौम ने मिलके, हम सब ने मिलके इनके खिलाफ लड़ना है, लेकिन आपने जरूर निकलना है जुम्मे की प्रोटेस्ट में, आपने भरपूर हिस्सा डालना है और इन घुसपैठियों को आपने जवाब देना है कि हमने ना आपको वोट दिया था, ना आपके पास हमारे मुल्क के चलाने का मैंडेट है। शुक्रिया जी। आवाम जो है वो अपोजिशन की तरफ देख रही है। अब ईद करीब आई है, एक ही जुम्मा रह गया है, आप उस जुम्मे में खाना पूरी करके आप जाना चाह रहे हैं, या गुजार के वापस आके बजट का बाइकाट कर लेंगे? तो आम आवाम जो है जो आपकी उम्मीदें थी कि आप एक तहरीक चलाएंगे, आप एक जुम्मे का एहतजाज करके अपना वो करके रोटी भी डालना चाहते हैं। देखिए, हम जुम्मे से हम वो जी देखिए वो जिलों में बता दी जाएगी, हमारी जो तंजीमें हैं पूरे पाकिस्तान में वो आपको बता देंगे। लेकिन देखिए, हम जुम्मे से आगाज कर रहे हैं, ये कोई एहतिताम नहीं है, लेकिन आपसे भी तो हमारा गिल्ला है। ये माइक आप जब बाजारों में पिरा के लोगों को मुंह में घुसा रहे थे कि जी 2 रुपए का पेट्रोल महंगा हो गया, आपका क्या कहना है? अभी आप भी थोड़ी हिम्मत पकड़े ना मीडिया वाले, अभी ये माइक पर आए और लोगों से जाके पूछे। शुक्रिया जी। 28वीं तरमीम की बातगश्त है, 28वीं तरमीम के हवाले से आप बहुत अहम पोजीशन पे है, पार्लिमानी लीडर है, आपके साथ बाकी लीडर भी हैं, क्या कर रहे हैं आप 28वीं तरमीम? देखिए, ना हम 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम करते हैं, ना 27वीं आईनी तरमीम को हम तस्लीम करते हैं। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हमारी मेजॉरिटी आएगी, असम्बली के अंदर हम इन तमाम तरामीम को उड़ाएंगे। ये गैर कानूनी है, ये कोई मैंडेट के ऊपर तो नहीं है। 28वीं तरमीम का ना हमें पता है, ना हमारा कोई उसमें इंटरेस्ट है, और बैसियत अपोजिशन जमात हम इस तरमीम को भी रिजेक्ट करते हैं। इनकी ये तीनों की, बल्कि 2 जो ये मंजूर कर चुके हैं वो तो 2 नंबर है, अगर ये तीसरा भी 2 नंबर तरमीम कराएंगे हम इसकी भरपूर मुखालिफत करेंगे। की जानिब से ऑपोजिशन को रीच आउट किया गया 28th अमेंडमेंट को लेके? देखिए, अभी हुकूमत को खुद नहीं पता कि तरमीम में क्या ला रहे हैं, तरमीम आ रही या नहीं आ रही। अगर ये सवाल आप हुकूमत के मेंबरान से पूछे, उनको नहीं पता। और आपको 26वीं आईनी तरमीम में जब ड्राफ्ट का साथियों ने सवाल पूछा वज़ीरत कानून से कि जी ड्राफ्ट किधर है, तो उसने खुद जवाब दिया कि जी ड्राफ्ट आ रहा है। तो अगर इनके पास ड्राफ्ट आ रहे हैं तो इनको खुद नहीं पता कि ड्राफ्ट क्या है, तरमीम कब आई है, ये इनकी बस की बात नहीं है, और ना इनको पता है। अपोजिशन को क्या पता होगा? क्या आ रहा है?
देखिए मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि हमें पता नहीं है 28वीं तरमीम का, ना 26वीं आईनी तरमीम में जो आपने देखा कि हमने भरपूर उसकी मुखालिफत की, 27 की आईनी तरमीम की हमने भरपूर मुखालिफत की, इसी तरह 28वीं की भरपूर मुखालिफत की। क्या करेंगे आप? देखिए बजट में हम इनको भरपूर टफ टाइम देंगे। जो ये जिस तरीके से ईवान चला रहे हैं, क्या अपोजिशन के साथ कभी माजी में आप लोगों ने ऐसा रवैया देखा? बजट में हम इन वो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि बजट में हम मैं एक बात कर लूँ जी, ये जो उन्होंने सवाल किया था, देखिए ये जो हमारा जुमे का प्रोटेस्ट है, ये एक तसलसल से हम एक चीज़ पर उठा रहे हैं क्योंकि आगे बजट आना है जिस तरह आपने कहा, तो हमारी कोशिश ये है कि हम आवाम को अपने साथ में लाएं, आप लोग हमारा साथ दें ताकि ये बम जो है आपके ऊपर जो गिरने वाला है, आवाम के ऊपर गिरने वाला है, उसमें हमारी आवाज़ जो है सड़कों पर भी नजर आए और हमारी आवाज़ ऐवान में भी नजर आए। लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट देखिए जो भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेगा हम उसकी हिमायत करेंगे।